बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद है सब खुश और मगन होंगे। ये व्लॉग नंबर 5 है और उम्मीद करती हूँ जो आपने मेरे पिछले व्लॉग देखे हैं तो आपको अंदाज़ा हो गई कि इस वक्त हम माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि कनाडा हम पहुँच चुके हैं और यहाँ पर जो है हमारे जो फ्रेंड हैं वो आ गए थे गाड़ी वगैरह लेकर। तो हुआ यही था कि शुरू में तो मियाँ जी ने मुझे यही कह रहे थे कि सामान एक गाड़ी में आएगा, नहीं आएगा। तो यही आखिर में हम लोगों ने डिसाइड किया था और इसी हिसाब से हम अपनी पैकिंग वगैरह की थी कि अगर कोई कार्टन खोलना पड़ भी जाए ना, तो हम उसे कार्टन को खोलकर उसमें हम किसी बैग वगैरह में कर देंगे सामान, नहीं तो फिर किसी न किसी सूरत से इसको गाड़ी में ठूँस ही लेंगे। क्योंकि वही बात है कि तकरीबन मेरे ख़्याल से 18 तो सूटकेसेस थे, उसके अलावा हैंड कैरी थे, फिर बैकपैक थे, तो वो सब मिल-मिला के जो है ना वो अच्छा ख़ासा सामान हो गया था। तो लाज़मी-सी बात है तो सीटें जो थी वो गाड़ी की वो निकालनी पड़ी और फिर उसके बाद लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ इसी में आ गया था। तो मतलब समझें जो फ्रंट सीट थी बस एक वो ओपन थी, बाकी ओवरऑल पूरा बंद करके सामान उसके अंदर आ गया था। अलबत्ता हुआ ये था कि एक कार्टन को ना पिचका दिया था ऊपर से ना क्योंकि उसमें मैंने लिख दिया था कि उसमें सिर्फ़ कपड़ा है तो कोई वो नहीं है कि आपको पिचकाने में कोई चीज़ टूट जाए, कोई चीज़ ख़राब हो जाए। तो इसीलिए आप अगर सामने देखें तो इसी तरीक़े का ये कार्टन है। तो चलें जी यहाँ से हमारा समझें सामान जो है वो लोड हो चुका था और इस गाड़ी में सिर्फ़ दाऊद को बैठा दिया गया था और बाकी हम सब लोग जो थे वो दूसरी गाड़ी में बैठ गए थे। अच्छा जी, दूसरी जो कार है ये हमने ऑनलाइन ही परचेज़ कर ली थी और उसकी वजह यही रही थी कि लास्ट टाइम जब हम यहाँ पर आए थे तो हमने रेंट अ कार ली थी और रेंट अ कार लेने में हमने अच्छा खासा अमाउंट जो था ना समझें एक तरीके से फ़ुज़ूल में दे दिया था। तो इस दफ़ा हमने अपने पिछले सबक से तजुर्बे से ये सबक सीखा था कि इस दफ़ा जो है ना हम जाने से पहले ही कार जो है वो परचेज़ कर लेंगे तो ऑनलाइन देखकर सब कुछ देख दिखा कर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ये हमारा काम करा दिया था। और बिल्कुल इसी तरीके से ही ना हमने घर का भी किया। घर का भी हमने कहा कि आते ही यही बात है कि आने के फ़ौरन बाद ही हमें कहीं न कहीं रहना है, तो बेहतर होता है जब आप मुस्तकिल रहने के लिए आ रहे होते हैं, तो एक अपना ठिकाना होना चाहिए। तो इसलिए हमने ऑनलाइन ही रहते हुए सारा कुछ घर देखे, बहुत घर देखे, बहुत घर देखे, कभी ले रहे हैं, कभी नहीं ले रहे हैं, कभी किसी में कुछ मसला है, कभी किसी में कुछ मसला है। आपके साथ आगे जाके मैं सारे मसले-मसाइल जो हैं वो भी शेयर करूँगी कि क्यों नहीं लिए और ये वाला घर हमने क्यों लिया। तो जी हमने ऑनलाइन ही सारी सर्चिंग की, ऑनलाइन ही सारा कुछ किया और जो हमारे फ्रेंड माशाल्लाह से इधर रहते हैं, उन्होंने हमारे बिहाफ़ पर भाग-दौड़ की और जाके फिर हमने ये वाला घर लिया। तो बस जी यहाँ पर हम लोग गाड़ी में बैठ गए हैं और दाऊद जो है वो दूसरी गाड़ी में जा चुका है, ये लोग आगे निकल गए थे। हम लोग जो थे वो ट्रैफ़िक में चीज़ों में रुक रहे थे, चल रहे थे। तो बच्चों को भी बड़े एक्साइटेड हो रहे थे क्योंकि जो घर हमने लिया है वो घर अभी तक हमने देखा नहीं है। सिर्फ़ समझ लें तस्वीरों में देखा है, वीडियो में देखा है। तो इस टाइम पे काफ़ी हम लोग एक्साइटेड थे कि घर कैसा है, क्या है, किसने कौन-सा कमरा लेना है। वैसे तो ख़ैर ऑनलाइन देखते हुए बच्चों ने सारा कुछ डिसाइड कर लिया था, इवन कि क्या-क्या उन्होंने परचेज़ करना है, ये तक उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि किस कोने में क्या चीज़ रखनी है। क्योंकि यहाँ से हम लोग फर्नीचर तो लेकर आए नहीं है रियाद से, तो टोटली हमने यहीं पर सेट करना है। सारा कुछ हमने यहीं पर करना है, सिर्फ़ समझ लें किचन का सामान था, जो यूटेंसिल्स वग़ैरह थे, मैंने वही लिए। लेकर आई हूँ अपने साथ, बाकी मैं कोई चीज़ नहीं लेके आई और उसकी मेन वजह जो थी वो यही थी कि यहाँ के घर जो होते हैं वो छोटे होते हैं बनिस्बत रियाद के या पाकिस्तान के। तो इस वजह से उन चीज़ों को देखते हुए मैंने ये था कि अब जब हम घर देख रहे थे ना तो उस वक़्त भी हमें ये चीज़ें देखनी थी कि इतना बड़ा किचन हो, इतना सब कुछ हो कि जो सामान हम लेके आ रहे हैं वो भी रख जाए, साथ में जो हम सामान खरीदेंगे डेफ़िनेटली जब आप किसी जगह पे रह रहे होते हैं, रुक रहे होते हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत ज़िंदगी चाहिए होती हैं। तो बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं, बहुत सारी बारीकियाँ देखनी पड़ती हैं। अब आप यहाँ पर ये देखें ये
डिटैच हाउस। यहाँ पे अच्छा हाउसेस भी जो है ना वो काफ़ी डिफरेंट है, किसी की दीवार मिली हुई है, किसी की नहीं मिली हुई, कोई डिटैच है, मतलब अलग-अलग हैं। वो भी मैं एक आपको यहाँ का समझ लें कंपाउंड का विज़िट वगैरह कराऊँगी कि उसमें किस तरीके के हैं। अच्छा जी, हुआ ये कि दाऊद जो था ना वो पहले यहाँ पे पहुँच गया, जिसकी वजह से उसने बाहर की वीडियो बनाई थी और हम लोग जो थे वो समझ लें अभी रास्ते में ही थे। चलें अब यहाँ पे मैं आपको घर का थोड़ा-सा बता देती हूँ, दिखा देती हूँ। ये घर जो है ये डिटैच हाउस है, समझ लें इस तरफ देखें आप, कोई दीवार नहीं जुड़ी हुई, पीछे भी कोई दीवार नहीं जुड़ी हुई और साइड में भी ये दीवार नहीं जुड़ी हुई। ये सारी बातें जो लोग यहाँ रहते हैं ना उनकी तो समझ में बआसानी आ जाएँगी, लेकिन पाकिस्तान या इंडिया या सऊदीया वालों को शायद समझ में आना थोड़ा मुश्किल हो। अच्छा जी, यहाँ पर ये ग्रास वगैरह सब हमारे सामने लगी थी जिस वक़्त हम ये घर ले रहे थे, क्योंकि ये ब्रांड न्यू घर है, तो इस वजह से उस वक़्त ग्रास वगैरह नहीं लगी थी, सब हमारे सामने लगी थी, लेकिन गर्मी इस टाइम पर इतनी थी ना कि वो घास जो है ना वो जल गई थी। तो ख़ैर उसे पानी हमारे फ्रेंड्स वग़ैरह जो थे वो दे रहे थे सारा कुछ, लेकिन उसके बावजूद घास ने जो था वो धूप के साथ लड़ाई ना कर सकी और वो दाग़ मफ़ारक़त दे गई। अच्छा ख़ैर, लेकिन अब उसके बाद हमने आने के बाद इसको पानी-वानी देना ही है। अच्छा, एक चीज़ हो गई, दूसरी चीज़ क्या मैं आपको बताने वाली थी? हाँ, इधर जो है बेसमेंट में भी मतलब रिहाइश होती है, फिर बीच में होती है, फिर एक ऊपर होती है। तो ये हमने लिया यहाँ पर 3 फ्लोर का है ये, लेकिन इसमें बेसमेंट जो है वो बनी हुई नहीं है। और बेसमेंट बनी हुई ना होने की वजह ये रही है कि इधर जो है ना 2 साल तक अगर आपका जो नया घर होता है ना, उसके 2 साल तक जो है ना आप बेसमेंट नहीं बनवा सकते। तो अभी तो समझे ये हमारे सामने-सामने तो बना है, और दूसरा ये कि समझ लें कि इवन कि इसकी अप्लायंसेज़ वगैरह भी हमारे सामने ही लग रही थी, और अप्लायंसेज़ भी हमारे अपने मतलब उसमें एक आपको चुल होती है ना कि ये वाली लगवा लें, ये वाली करवा लें, ये वाली करवा लें। तो बिल्कुल ऐसा ही था कि मैंने ओवन जो है ना वो चेंज करवाया। चलें मैं आगे जाके आपको दिखाती हूँ सारा कुछ। अब चलें घर के अंदर चलते हैं और घर का एक एम्प्टी टूर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम लोग अंदर आ गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। नए घर की तो एक फ़ील ही अलग होती है ना कि मतलब उसकी खुशबू अलग होती है और सारा कुछ। अच्छा जी, यहाँ पे हम दाखिल हुए, तो ये साइड में ही जूते वगैरह उतार देने थे। यहाँ पे भी मुझे कुछ ना कुछ या तो बेंच वगैरह लगानी है या शू रैक वगैरह, देखें मैं क्या लगाती हूँ यहाँ पर। ये पाउडर है, समझ लें एक छोटा-सा बात। और ये कबर्ड है, माशाल्लाह अच्छी खासी बड़ी है। यहाँ पे जैकेट्स वगैरह रखने का इंतज़ाम होना है, ठीक है। माशाल्लाह खाली-खाली घर में आवाज़ भी बड़ी गूंज रही होती है और बड़ा बहुत बड़ा-बड़ा भी लग रहा होता है। अच्छा जी, ये लॉन्ड्री रूम है, वॉशिंग मशीन और ड्रायर, ये भी अच्छा खासा बड़ा है। तस्वीरों में तो इतना बड़ा नज़र नहीं आ रहा था वीडियोज़ में, जितना खुद से देखने में है। चलें जी, अच्छा अब यहाँ से ये 2 कार का गैराज है और अच्छा ख़ासा बड़ा है ये भी, या इसको भी हम भर देंगे क्योंकि यहाँ पे स्टोरेज एरिया नहीं है ना, तो इसी को हम स्टोर रूम टाइप बना रहे होंगे। अभी तो ख़ैर खाली पड़ा हुआ है, सामान हमने वहाँ रखना है। अच्छा जी, यहाँ पर ये आगे पैसेज पैसेज कह लें, ड्राइंग रूम कह लें, ये है। समझिए एक बड़ा-सा ये हॉल है, इसके इस साइड पे हम टीवी वगैरह रखेंगे। ये देखें, ये है पीछे का व्यू। बिल्कुल घास जो है ना बेचारी बिल्कुल ही घास-फूस होते हैं ना, खाया हुआ भुस हो गई है। तो ख़ैर यहाँ पर अब आप ये देखें। अच्छा जी, यहाँ पर ये देखें ओवन जो है ना मैंने गैस का लगवाया, पहले इलेक्ट्रिक का था तो हमने इसको चेंज करवाया कि गैस की फिटिंग कराई जाए। सेकंडली ये कि मैंने जब इतने घर देखे थे ना उन सब में मैंने इस चीज़ को देखा था कि पेंट्री होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतना सामान होता है ना आपका यहाँ, तो किचन का तो इतना सारा होता है ना कि उसको रखने के लिए जगह चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने कैबिनेटों के अंदर भी जिस वक़्त वीडियो ऑनलाइन में देख रही थी ना उस वक़्त भी मुझे ये था कि कैबिनेटों के अंदर के क्या हालात हैं, कितने-कितने रैक्स हैं। तो ये ओवन मैंने गैस का लगवाया था और उसकी वजह यही रही थी कि भई रोज़ाना जो है ना खाना पक रहा है, नहीं पक रहा है, टाइम लग रहा है, बच्चों के साथ है, सुबह नाश्ते में, तो मैंने कहा ये मुझसे नहीं हो पाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे ये वॉकिंग पेंट्री है, अच्छा इसकी भी बड़ी ख़ासियतें हैं। पेंट्री होती है, वॉकिंग पेंट्री होती है, शेल्फ पेंट्री होती है, पता नहीं कितनी तो इनकी वो हैं किस्में। अच्छा जी, यहाँ पर मैं सारे रैक्स वग़ैरह, दराज़े वग़ैरह खोल-खोल कर ही देख रही थी, क्योंकि आपको पता है ख़वातीन का आधे से ज़्यादा दिन जो होता है ना वो किचन में गुज़रता है, और मुझे इतनी खुशी हो रही थी किचन को देखकर कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे बहुत अच्छा किचन दे दिया, सब कुछ दे दिया। और फिर जैसे कि मुझे मेरा तो समझे कंटेंट ही किचन से रिलेटेड होता है, व्लॉगिंग वग़ैरह हुई
ये रेसिपीज़ हुई, तो उसमें मुझे यही था कि किचन वग़ैरह बहुत अच्छा होना चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे वो दिया और मैं वही कहूँगी जितना शुक्र अदा करूँ कम है। तो बस जी यहाँ पे ये फ्रिज है, इंशाअल्लाह ताला इसको भी भरना है, कोशिश करूँगी शाम तक इसको भर लूँ क्योंकि बच्चों का साथ है, तो रोज़ाना ही खाना भी पकना है, नाश्ता भी होना है, मंचिंग भी करनी है, सारा कुछ। अच्छा एक-एक कैबिनेट खोल के देखने का ना एक अपना ही लुत्फ़ आ रहा था, नया घर हो ना तो बड़ा मज़ा आ रहा होता है और ये बेसमेंट है। अच्छा शुरू-शुरू में तो बड़ी हॉरर लगती है, जैसे कि अभी इस वक़्त लग रही है, तो ख़ैर बाद में आदत हो जाएगी। अच्छा जी, अब ऊपर हम आ जाते हैं, तो ऊपर एक तो ये बड़ा अच्छा है कि सीढ़ियों पे ना कोई कारपेटिंग नहीं है। वुड की सीढ़ियाँ हैं, बहुत ज़बरदस्त, ये कलर भी मेरी पसंद का है डार्क-डार्क सा, तो मैं कोशिश करूँगी थोड़ा-सा मैचिंग का ही स्कीम चलाऊँ। ये हम आ जाते हैं दाखिल ऊपर को आते ही ना दाखिल होते ही जो है एक मास्टर बेडरूम है, ठीक है? इसकी वॉक-इन क्लोज़ेट अच्छी खासी बड़ी है ये, साथ ही ये अटैच बाथ है, 2 वॉश बेसिन है, साथ ही ये इसके टब है, स्टैंडिंग शावर है। सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि एक तो ये व्हाइट कलर में है, दूसरा ये कि इसमें लाइट बहुत है 2 खिड़कियाँ होने की वजह से। अच्छा बेडरूम में ये 2 खिड़कियाँ इन्होंने दी हैं और मेरे ख़्याल से साइड टेबल्स के साथ होंगी। चलें देखते हैं जब फर्नीचर लेंगे तो उस वक़्त इस हिसाब से ही नाप-तोल करते हुए ही ले रहे होंगे। ये देखें कमरे का एक व्यू मैं आपको पूरा दे देती हूँ। अच्छा ख़ासा बड़ा कमरा है, मेरे ज़हन में तो ये था बड़ा छोटा-सा है, लेकिन नहीं अच्छा ख़ासे बड़े-बड़े कमरे हैं यहाँ पे। अच्छा जी, यहाँ पर ये बच्चे हैं, थक गए हैं, पूरा जहाज़ लगता है यही चला के लाए हैं या इनके कंधों पे चल के आया है जहाज़। तो यहाँ पर इनके कमरों के साथ भी वॉकिंग क्लोज़ेट है, एक ये आ गई, यानी कि 3 बेडरूम में तो वॉकिंग क्लोज़ेट है। सबसे अच्छी बात तो मुझे इसकी ये भी लगी। वैसे तो ख़ैर इसकी हर बात ही अच्छी है इस घर की, लेकिन ये कुछ बातें होती हैं ना जो ख़वातीन बहुत ज़्यादा देख रही होती हैं कि स्टोरेज स्पेस कितना है। ठीक है? अच्छा जी, अब एक और यहाँ पे ये एक कॉमन बात है। इसमें ये समझें ड्रॉज़ेज़ वो स्टोरेज एरिया जो है ना वो समझें बहुत मसलों का हल होता है। ये फुल बात है, ठीक है? इधर कर्टन वग़ैरह भी मुझे लाना होगा और एक ये लॉन्ड्री कबर्ड है समझें एक तरीक़े से यहाँ पे चादरें, चीज़ें समझो टोटल स्टोरेज एरिया बड़ा-सा ना यही है बस एक और ये वॉशरूम में ही है। ज़बरदस्त माशाअल्लाह, माशाअल्लाह से। अच्छा जी, अब एक कमरा ये है, ठीक है? ये भी बड़ा कमरा है। वीडियो में तो वैसे असल में अगर देखें ना तो बड़ा है लेकिन वीडियो में छोटा लग रहा था और एक ये इसकी क्लोज़ेट है। ये वॉक-इन क्लोज़ेट नहीं है, नॉर्मल क्लोज़ेट है ये। चलें जी, यहाँ पर भी माशाअल्लाह से ये भी अच्छी ख़ासी है, समझ लें इतनी है जितना हमें सामान रखना चाहिए। वो जो हमारे अंदर एक आदतें हैं ना कि जमा करने वाली, वो नहीं है, वो यहाँ नहीं चल सकती। ठीक है, एक रूम ये है और ये इसकी वॉक-इन क्लोज़ेट है। ज़बरदस्त, माशाअल्लाह से। बस अल्लाह मियाँ इसमें रहना बरतना इसको नसीब करे और इसका जो है ये फ्रंट फेस का ओपनिंग है। ठीक है, चलें जी ये भी बड़ी ज़बरदस्त सी है। अच्छा जी 4 बेडरूम ऊपर हो गए, नीचे एक हॉल, डाइनिंग, ड्राइंग है और किचन और लॉन्ड्री वग़ैरह सब नीचे। मैंने बहुत कोशिश की थी जब मैं ढूँढ रही थी कि लॉन्ड्री एरिया जो है ना वो अटैच बाथ के साथ हो जाए। तो पुरानी कंस्ट्रक्शन में तो ये चीज़ें नज़र आ रही थी, वरना नज़र नहीं आई नई में और पुरानी में तो बाज़ जगह तो बेसमेंट में थी। तो वो काफ़ी मुझे ये था कि बेसमेंट में तो लॉन्ड्री अगर हुई ना तो धो लिए हमने कपड़े। कम से कम मुझसे तो नहीं धुल पाएँगे ये। तो लेकिन ख़ैर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इधर किचन के बिल्कुल साथ दे दिया। उस दिन का सारा टाइम तो ख़वातीन का किचन में ही गुज़रता है। चलिए जी, यहाँ पे हमारे फैमिली फ्रेंड जो थे हमारे लिए खाना, पानी, जूस, बर्तन सारी चीज़ें लाकर उन सब का इंतज़ाम किया हुआ था। लास्ट टाइम भी जब हम लोग आए थे 1 साल पहले, उस वक़्त तो चूल्हा भी नहीं था, फ्रिज भी नहीं था, कुछ भी नहीं था और उस वक़्त भी कई दिनों तक इनके यहाँ से हमारा खाना चलता रहा। यानी कि मन्नो हेल्दी किचन में खाना जो था ना, वो भाई भावज के घर से आता रहा। तो माशाअल्लाह से बहुत अच्छा रहा और इस वक़्त ये टाइम ये था कि इस वक़्त बहुत ज़्यादा थकन थी, क्योंकि इतना लंबा सफ़र बैठे-बैठे भी थक जाते हैं। ये नहीं कह सकते कि बस बैठे हुए ही तो थे, कौन-सा काम कर रहे थे। अगले दिन के नाश्ते के लिए भी अंडे वग़ैरह लिए थे, लेकिन इसके बावजूद एक लिस्ट वो है जो मैं घर से बना के लेके आई हूँ, फिर बाकी टाइम जब जहाज़ में भी रही थी तो ग्रोसरी लिस्ट मैं बनाती रही थी और उसकी वजह यही थी, मैंने कहा मुझे जाते ही ग्रोसरी का चीज़ें लेनी होंगी। क्योंकि लास्ट टाइम जब हम लोग आए थे ना उस टाइम पे मैंने बहुत छोटी-छोटी सी चीज़ें ली थी और उसकी वजह यही थी क्योंकि हम 1 महीने, डेढ़ महीने के लिए आए थे, तो इतना हमें नहीं था, वो सारा टाइम हमारा दावतों में या घूमते-घुमाते में ही गुज़रा था। लेकिन इस दफ़ा यही है कि कुछ भी नहीं है, सोप-वोप कोई चीज़ नहीं है। तो ख़ैर यहाँ पे भाभी ने बना के भेजा था ये मज़ेदार से राइस थे, पुलाव
और साथ ही चिकन करी चिकन है। बहुत ही मज़ेदार सा था ये खाना माशाल्लाह से। एक तो खाना मज़ेदार और उससे डबल इन लोगों का प्यार माशाल्लाह से, कि इन्होंने मुसाफ़िरों की बहुत हद तक मदद करी और जिस हद तक समझे ज़रूरत थी उससे बल्कि ज़्यादा करके इन्होंने हमारी हेल्प करी माशाल्लाह माशाल्लाह से। अब यहाँ पर सीन ऐसा है कि सबका प्लान यही है कि खाना-वाना खा कर लेट जाएँगे और फिर उसके बाद उठ के हम लोग अपना समझें जो दूसरे काम हैं, अब काम क्या है? ग्रोसरी करना, शॉपिंग करना, जो कि ख़वातीन का बहुत मनपसंद काम होता है, तो वो उसको हम कर लेंगे। तो यहाँ पर बच्चों के लिए सारा कुछ नया था, बच्चे तो इधर-उधर भाग-दौड़ कर रहे थे और मेरी कोशिश यही थी कि एक साथ सब खा पी के निबट जाएँ, तो ताकि मुझे भी तसल्ली हो, क्योंकि जब तक आपके छोटे बच्चे नहीं खा लेते ना, बड़ों का तो ख़ैर कोई मसला नहीं होता, वो किसी वक़्त भी खा लेंगे, जब भूख लगेगी खा लेंगे। लेकिन छोटे बच्चों का ये होता है, अगर उनको आपने अपने हाथ से निकाल कर नहीं दिया, अपने हाथ से नहीं खिलाया, तो थोड़ी-सी देर के बाद वो बजना शुरू कर देंगे। और फिर बिल्कुल भी इस वक़्त थकन की ये हाल था कि इस वक़्त इनका बजना अफ़ोर्ड नहीं किया जा सकता था। ठीक है ना? तो मैंने कहा पहले मैं प्लेटें बना के इन लोगों को दूँ। अच्छा, अब यहाँ पर बैठने की भी कोई जगह नहीं थी, चादरें-वादरें सारा कुछ। अभी मेरा सामान जो था 3 या 4 सूटकेसेज़ तो एसपीएल के आ गए थे, कार्टन, नॉट सूटकेस, कार्टन जो थे वो एसपीएल से आ गए थे, बट बाकी ज़्यादा सामान मेरा अभी तक नहीं आया था। ख़ैर हम लोगों ने रेस्ट खाना-वाना खाया, सारे बर्तनों को मैंने सिंक में रखा और फिर उसके बाद हम लोगों ने आराम किया और उसके बाद अब हम आ गए थे कॉस्टको। कॉस्टको का ये है कि कॉस्टको में बल्क आइटम्स हम लेने होते हैं हमें, तो ख़ैर तो इस वजह से हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है, बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। तो लास्ट ईयर जब हम आए थे, तो इसका हमने कार्ड वग़ैरह बनवा लिया था, क्योंकि इसमें जो है कार्ड के बगैर एंट्री नहीं है। तो बड़ा अच्छा रहा हमें कि इस टाइम पे हमें मतलब काम हमारा आसानी के साथ हो गया। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब आप अलिफ़ से लेके कहानी शुरू कर रहे होते हैं ना, तो अलिफ़ से लेके ये तक आपको चीज़ें चाहिए होती हैं। लेकिन उस वक़्त जब आप खरीदना शुरू कर रहे होते हैं ना, तो आपको पता लगता है कि एक जमा हुआ घर कैसा होता है और एक नया बनाने वाला घर कैसा होता है। ये ज़िंदगी में मेरा दूसरा तजुर्बा रहा और माशाल्लाह, माशाल्लाह बहुत अच्छा तजुर्बा रहा और बहुत मज़ेदार तजुर्बा रहा। एक तजुर्बा मेरे उस वक़्त हुआ था जब मैं रियाद आई थी पाकिस्तान से, और एक दूसरा तजुर्बा मेरा अब यहाँ पर हुआ। अच्छा जी, यहाँ पर सबसे पहले जो कॉस्टको में हम दाखिल हुए तो लेफ्ट साइड की तरफ कोई निंजा रखा हुआ था। इसका चॉपर है, जूसर है और साथ ही ये इसके स्मूदी मग्स वग़ैरह हैं और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मैंने बहुत इसकी रिसर्च वग़ैरह करी थी कि मुझे ये लेना है, और इसका ब्लेड मुझे नहीं पता अंदर का कैसा है, क्योंकि यहाँ पे ना डिस्प्ले में कोई जग नहीं रखा है। अच्छा, मेरा प्लान में ये है कि जो-जो मशीनरी मैं यहाँ से लेती जाऊँगी ना, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है मैं मशीनरी में कुछ भी नहीं लेके आई हूँ 110 और 220 की वजह से। तो मेरे प्लान में यही है कि यहाँ से मैं जो भी अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी की मशीनें लूँगी ना, उन सब की मैं वीडियोज़ बनाऊँगी, ठीक है? मैं समझें इलेक्ट्रॉनिक्स जर्नी के हिसाब से, सीरीज़ के हिसाब से मैं ये निकालूँगी, ताकि मेरे बाद या जिन लोगों ने भी आना है यहाँ पर, उनको कौन-कौन सी मशीनरी उनके लिए यूज़फुल होंगी, कौन-सी लेनी चाहिए, किसकी क्या समझें एक तरीके से फ़ायदे हैं, उसका क्या यूज़ है, क्या नहीं लेनी चाहिए वो भी। वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और उनकी मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगी। अलग वीडियो इसलिए अच्छी रहेगी कि इतने बड़े व्लॉग में से ना आपके लिए वो वीडियो निकालना जो आपको चाहिए, बहुत मुश्किल हो जाती है, ये मैं समझ सकती हूँ। क्योंकि जब भी मैं भी रिसर्च कर रही थी, तो कोई चीज़ आपको कहीं से मिलती थी, कोई चीज़ आपको कहीं से मिलती थी। तो मैंने यही सोचा था कि नहीं, मैं जो हूँ बिल्कुल एक अलग-सी चीज़ सीरीज़ चलाऊँगी जिसमें आप लोगों की हेल्प हो सके, और ज़िंदगी में या किचन में, ज़िंदगी में तो नहीं कहूँगी, ज़िंदगी में तो बहुत चीज़ें आपको चाहिए होती हैं और बहुत चीज़ें ज़रूरत की होती हैं, बहुत चीज़ें ख्वाहिशात की होती हैं। खैर, किचन में जो चीज़ें आपकी ज़रूरत की होंगी ना, वो ज़रूर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उसके कमेंट्स वग़ैरह, उसके जितना भी उसके स्पेक्स होंगे, वो सब आपके साथ। अच्छा जी, यहाँ पे कॉस्टको में आने के बाद शॉपिंग शुरू हो चुकी है। डिशवॉशर की चीज़ है, फिर यहाँ से मुझे लेनी है। अभी वॉइस ओवर करते हुए ख़्याल आ रहा है कि मैंने इसका सॉल्ट और इसका जो स्पार्कलिंग था वो मैंने लेना था, और आज इंशाल्लाह ताला जाती हूँ तो फिर मैं लेती हूँ उसको। साथ ही यहाँ पे टिश्यू का रोल बड़ा है कि टिश्यू का इस्तेमाल वग़ैरह। यहाँ पे की लाइफ़ में अगर देखा जाए ना, आप ना हाउस हेल्प नहीं है, ठीक है? रियाद में हुए या पाकिस्तान में हुए, वहाँ तो भई आपके पास मासियाँ ही मासियाँ होती हैं। हर काम, पानी पिलाने के लिए मासी है, आवाज़ें दे रहे हैं, ये चाहिए, वो चाहिए, बच्चों को देख लो, फ़ीटर बना दो, हर चीज़ के लिए। बट यहाँ पे आपने खुद सारे काम करने हैं। लेकिन यहाँ पर आप काम करके भी नहीं थकते और वहाँ पर आप काम किए बगैर भी थक जाते हैं।
यहाँ पर ये मेरा तजुर्बा पिछले साल भी रहा, इस साल जैसा तजुर्बा होगा आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि क्या ये सही बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स वगैरह हैं, वो यही कहती हैं कि जी कनाडा, अमेरिका या कहीं पे भी यूरोप कंट्रीज़ वगैरह में कहीं पे भी हम चले जाएँ, तो वहाँ पे हाउस हेल्प नहीं होगी। हाउस हेल्प नहीं होगी, बाहर की होटलिंग नहीं होगी, क्योंकि हराम हलाल का जो चक्कर है ना, उस वजह से बाहर खाना खाना एक मुश्किल मरहला हो जाता है। ये सऊदीया वाला या पाकिस्तान वाला तो हाल है नहीं कि फूड स्ट्रीट है, भई आप जाइए और जो दिल चाहे, जहाँ से दिल चाहे उठाएँ और खाएँ, और ना ही ये जन्नत है कि जो दिल चाहा वो आपके सामने आ गया। तो ये सारा जो तजुर्बा मेरे साथ होगा ना, इंशाअल्लाह ताला वो सब मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पर जो चीज़, वैसे तो ख़ैर मैंने लिस्ट बहुत बड़ी-सी बनाई हुई थी, उसके बावजूद भी जो है ना बहुत सारी चीज़ें मैं ऐसी उठा रही थी जो लिस्ट में नहीं थी। अच्छा जी, यहाँ से मैंने सारे नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, मसाले जितने थे ना सारे मैंने क्रिकलैंड के लिए, जितने मुझे मिल गए, जो नहीं मिले वो दूसरे ब्रांड्स के डेफ़िनिटली मुझे लेने पड़े। लास्ट टाइम तो मैंने छोटे-छोटे से पाउचेज़ लेके काम चलाया था, लेकिन इस टाइम पे मैंने कहा कि मैं जो हूँ ना एक से चीज़ें उठा लूँ ताकि कुछ महीनों के लिए मुझे छुट्टी हो जाए। एक तो घर का खाना बनाना है, ठीक है, सबसे बड़ी बात। दूसरा सबके लिए बनाना है, दूसरी बात। तीसरी बात ये शूटिंग का भी बनाना है। तो इतने सारे काम है ना, तो ये मैंने कहा बड़े-बड़े से जो है डब्बे हैं ना, इन्हीं को मैं उठा लेती हूँ, तो 1 डेढ़ महीना तो मेरा आराम से गुज़र जाएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पर मैंने सीरियल भी ले लिया था क्योंकि अभी शुरू-शुरू का टाइम है, तो खाना पकाते, चीज़ों को समेटते, लगाते, शॉपिंगों में, सब में ये सीरियल जो है ना, ये बड़ा काम देंगे मुझे। साथ ही यहाँ पे मैंने केचअप वगैरह था, ये भी मैंने लिए थे, ठीक है? इसमें जो था मस्टर्ड वगैरह का, और ये जो रेडिश वाला था ना, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना, ना करते-करते भी जो है ना, इतने सारी चीज़ें हो जाती हैं, और यहाँ पर बस अब हम आ गए थे ये दूध वगैरह लेने के लिए, दूध का डेयरी का तरफ आ गए थे, अंडे और दूध ये चीज़ें, क्योंकि ये तो लाज़मी है बच्चों के साथ ना। लास्ट टाइम भी इन लोगों ने काफ़ी मुझे तंग किया था। रात को जैसे कि लास्ट टाइम तो ऐसा था ना कि फ्रिज वगैरह भी नहीं था, तो रोज़ का रोज़ आया करता था, और इस टाइम पे मैंने यही कहा था इकट्ठा ढेर सारा उठा लो ताकि जो है फिर वो बाद में मसला ना हो। अंडे वगैरह थे, वो भी मैंने यहाँ पे ले लिए। अच्छा जी, यहाँ पर फ्रूट्स वगैरह की तरफ आ गए थे। पानी का, यहाँ पे पानी का लोग यही कह रहे होते हैं कि जो टैप वाटर है वो सेफ़ है, मगर अभी हम लोग यहाँ पर नए हैं, तो इस वजह से मैंने कहा अभी तो हम ये बॉटल वाला ले लेते हैं, बाद में देखते हैं फ़िल्टर लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, लगवाना है, जो भी है ना वो बस हम बाद में देखेंगे। अच्छा जी, गार्बेज वगैरह का भी यहाँ पे बड़ा सीन है। कचरा भी जो है ना, एक तो कचरा करते हुए भी सोचो और कचरा फेंकते हुए भी सोचो, मतलब हर चीज़ के लिए सोचते ही रहो। ख़ैर मैंने सोचा है, क्योंकि काफ़ी हद तक चीज़ें मैं देख रही थी, कर रही थी कि कौन से डस्टबिन लेने हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है। क्योंकि आप जब कभी भी कहीं पे भी नई जगह पे जा रहे होते हो ना, तो जाने से पहले उस बारे में रिसर्च ज़रूर कर लें कि वहाँ जाके अब आपको क्या-क्या प्रॉब्लम्स आएँगी, क्या-क्या मसले आएँगे, क्या-क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या-क्या अच्छाइयाँ नहीं हैं, सारी चीज़ों पे रिसर्च अब करना आसान है। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैंने फिर सोचा है कि आप लोगों के लिए एक गार्बेज वग़ैरह के या डस्टबिन की ना, उसके बारे में मैं आपके साथ ज़रूर डिस्कस करूँगी कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये जो सवालात होते हैं ना कि क्या चीज़ होनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ये सवालात जो होते हैं ना, बहुत से लोगों के दिमागों में होते हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे होते, उनका वो अपना मुद्दा नहीं बयान कर पा रहे होते। तो इंशाअल्लाह ताला इन सारी चीज़ों को मैं आगे जाके आगे के व्लॉग्स में ज़रूर कवर करूँगी। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, ये मैंने कॉफ़ी ले ली है और साथ ही कॉफ़ी मट भी है, वो भी उठा लिया था, और यहाँ से वनीला तो मुझे लेना नहीं है, और उसकी वजह यही है कि सुना यही है कि यहाँ पर ये जो इन स्टोर्स पे जो है ना, वो हलाल नहीं है, लेकिन देसी स्टोर पे लोग बता रहे हैं कि वो हलाल है, तो मैंने कहा चलो जी वहाँ से ले लेंगे। चीनी ये वाली उठा लेती हूँ, अभी तो 4 किलो है, ये बहुत चलेगी, क्योंकि चीनी का इस्तेमाल कोशिश करूँगी कम हो जाए। एल्युमिनियम फ़ॉइल मुझे लेनी है, ज़्यादा सी मैं उठा रही हूँ क्योंकि मुझे चूल्हे पे भी लगानी है, क्योंकि अब जो है स्टोव जो है वो खुद साफ़ करना है, अब कोई हाउस हेल्प नहीं है कि उसने साफ़ करना है, खुद रगड़ना है। तो डेफ़िनेटली जब आप रोटी बनाएँगे, तो भी वो समझें ख़राब होना है, खाने की छींटे-वींटे, तो फिर बाद में रगड़ना ना ओवन को बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस वजह से वो उसको मैंने एल्युमिनियम फ़ॉइल भी ले ली। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम टॉवल्स वगैरह लेने की तरफ। टॉवल्स भी लेनी है मुझे, कुछ टॉवल्स तो मैं लेकर भी आई थी वहाँ से, लेकिन क्या था अभी एसपीएल का सामान जो है वो मेरा आया नहीं था, तो यहाँ से मैंने कुछ टॉवल्स वगैरह वो ले ली मैंने। कुछ मैंने व्हाइट ली, 1 या 2 सिर्फ़ मैंने व्हाइट ली, और बाकी मैंने सारी ग्रे, ब्लू इस तरीके की डार्क कलर्स में ली थी, और अलग-अलग कलर्स में ली थी ताकि बच्चों की पहचान रहे। व्हाइट मैंने 1 या 2 ही ली, क्योंकि उसकी वजह यही रही थी कि व्हाइट जो है ना वो मशीन पे क्लोरेक्स में धुलना पड़ता है, ब्लीच में यानी कि, और ये बच्चों के साथ है, तो पता लगा कि वो फिर पीली-पीली शक्ल पे ना चला जाए।
ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर अब ये ब्लैंकेट्स वग़ैरह हैं, ये मैं ले रही हूँ और अभी इनका साइज़ वग़ैरह मुझे देखना था कि क्वीन लेना है कि किंग लेना है। तो यहाँ पे मैट्स भी साथ-साथ लेने हैं क्योंकि वॉशरूम के मैट्स भी मुझे चाहिए और उसके अलावा किचन में मैट्स भी चाहिए, ओवन के नीचे भी मैट्स चाहिए। मतलब समझे यहाँ के जो वॉशरूम है वो पाकिस्तान या रियाद वाले तो हैं नहीं कि वहाँ पे आपने बाल्टियों से पानी डाला, पाइप से पानी डाला और आपने धो दिया। रोज़ के रोज़ आप धो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे जो आपने सिर्फ़ पोछा-पाछा करना है, सिर्फ़ पोंछना है, समझे आपने। तो उसके लिए बेहतर यही होता है कि मैट्स वग़ैरह आप अच्छी क्वालिटी के लगा लें, ताकि जो है ना आपका बाथरूम गंदा ना हो, ठीक है? साथ ही ये वाला एक मैट मैंने लेना है क्योंकि ये जो है ये ओवन के नीचे के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप देखें सॉफ्ट भी काफ़ी होता है और जिन लोगों को समझें पैरों में कोई मसले हैं, यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, प्लांटर fasciitis की प्रॉब्लम है या उनकी नी में मसला है, तो उनके लिए ये मैट्स काफ़ी अच्छे साबित होता है। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर चीज़ें ना समझ आते हुए भी जो है ना 3-3 ट्रॉलीज़ जो हैं वो भर चुकी थी और तकिए भी हमने लिए थे। तकिए पता नहीं कहाँ हैं, शायद तीसरी ट्रॉली में है वो। ख़ैर जी, यहाँ पर कॉस्को से हमारा सामान हो चुका और इसके बाद अब ये ट्रॉलियाँ जो हैं इधर खाली की जा रही हैं। एक बड़ी अच्छी बात अब याद आ रही है, वो बाकी बातें भी याद आती रहीं कि कारफोर ने ना लोगों की ज़िंदगी आसान कर दी थी, ऑनलाइन शॉपिंग ने। कारफोर ने नहीं, ऑनलाइन शॉपिंग ने, कि बस आपने शॉपिंग करी, सिर्फ़ वो मोबाइल पर, आपके घर के डोर पर आपकी सारी ग्रॉसरी पहुँच जाया करती थी। अब यहाँ से पहले हमने जमा करी, फिर गाड़ी में फिर हमने पहले बेड पे रखा, फिर गाड़ी में रखा, गाड़ी से निकाल कर फिर किचन में रखना और हमारा जो असल काम है ना, यानी कि किचन की शेल्फ़ में इनको रखना, वो तो अपनी जगह पर ही है। तो चलें जी, यहाँ पर ये सामान सारा पैक करते हैं, घर की तरफ रवाना होते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। ये सामान भी दिखाती हूँ और बाकी की चीज़ें भी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। मन्नू को इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।